अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपका एक पीएफ अकाउंट भी है जिसमें आपका पीएफ जमा किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आप कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपका जो पुरानी कंपनी का पीएफ होता है उसको आपको फिर अपनी करंट आईडी में यानी कि न्यू कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, जो कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई ऑफलाइन फॉर्म फिल करके कहीं पर जमा करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर से अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ करंट आईडी में ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका पीएफ का पैसा भी ना फंसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ यूएन नंबर है, आपने अगर पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो आप यहीं से पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ एक्टिवेट यूएन पर क्लिक करना है और अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपका नया पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाता है। या फिर अगर आपने पासवर्ड पहले से बनाया हुआ है और आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड को यहीं से फॉरगॉट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यूएन नंबर और पासवर्ड दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर हम डिटेल्स को फिल करेंगे, इसके बाद साइन इन करेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेंबर प्रोफाइल में आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपनी केवाईसी की डिटेल्स देख सकते हैं। केवाईसी में आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड वेरीफाइड है, पैन कार्ड वेरीफाइड नहीं है। तो पैन कार्ड आपका तभी मैंडेटरी होता है जब आपकी पीएफ की अमाउंट 50,000 से ज्यादा की आप विड्रॉल कर रहे हैं। अगर आप 50,000 से कम की अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं तो आप बिना पैन कार्ड के भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है बैंक अकाउंट, ये मैंडेटरी है। इसके बगैर आप ना तो पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो हमारा बैंक अकाउंट भी वेरीफाई है। तो पीएफ को ट्रांसफर करने से पहले आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है। तो यहाँ आपको जाना है व्यू में, इसके बाद यहाँ सर्विस हिस्ट्री, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस हिस्ट्री आ जाएगी। आपने जितनी भी कंपनी में काम किया होगा सभी की मेंबर आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट नेम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट। तो आप जो है अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ अपनी करंट आईडी में ही ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी जिस पुरानी कंपनी का भी पीएफ आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होनी चाहिए। इसी के बाद आप उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर दो मेंबर आईडी है अलग अलग, और जो पहली मेंबर आईडी है इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट हमारी मेंशन है। तो इस आईडी का हम पीएफ जो ये करंट आईडी है इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो करंट आईडी है यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है क्योंकि अभी ये इस आईडी में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और इनका पीएफ जमा किया जा रहा है। तो आप पीएफ पासबुक में जाके पीएफ की अमाउंट भी चेक कर सकते हैं कि कितना पीएफ है, जिसके लिए आपको जाना है यहाँ व्यू में, इसके बाद यहाँ पासबुक, इस पर ओके करेंगे। एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर आपको मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है। तो जो हमारी पहली मेंबर आईडी है वो ये वाली है 3157, लास्ट के 4 डिजिट आप देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू पासबुक, इस पर ओके करेंगे। ये अमाउंट है हमारी एम्प्लॉय शेयर और ये है एम्प्लॉयर शेयर और ये है पेंशन। तो इसमें जो हमारा एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर शेयर है ये दोनों की दोनों अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी करंट आईडी में। और जो पेंशन की अमाउंट है ये आपको यहीं पर शो होती रहेगी क्योंकि पेंशन की जो अमाउंट होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है। पेंशन की आपकी सिर्फ सर्विस हिस्ट्री जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। तो पीएफ ट्रांसफर करने के लिए हम बिल्कुल एलिजिबल हैं क्योंकि हमारी एग्जिट डेट भी मेंशन है और हमारी आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की केवाईसी भी कंप्लीट है। तो हम अपना पीएफ का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पीएफ का अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस करंट आईडी में आप पीएफ ट्रांसफर कर रहे हैं उस आईडी से आपका पूरा पीएफ ना निकला हो, मतलब कि आपका फॉर्म 19 और 10 से आपने सबमिट ना किया हो। अगर आपने फॉर्म 19 और 10 से फिल करके अपना पूरा पीएफ करंट आईडी से निकाल लिया है, इसके बाद फिर अगर आप अपनी ओल्ड आईडी का पीएफ ट्रांसफर करेंगे और अगर आपकी ओल्ड आईडी का पीएफ करंट आईडी में ट्रांसफर हो जाता है तो इसके बाद फिर वो पूरा का पूरा पीएफ फंस जाएगा, फिर आप उसको ऑनलाइन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने करंट आईडी से फाइनल सेटलमेंट कर लिया है तो आप करंट आईडी में फिर पीएफ ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिर आपको सिर्फ अपनी ओल्ड आईडी से एडवांस में ही पीएफ विड्रॉल करना है। और जो आपका बचा हुआ अमाउंट होगा उसको फिर आप जब कभी भी आगे कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहीं पर उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज, इसके बाद यहाँ वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पर ओके करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका यूएन नंबर पहले से आपको फिल मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर और एक है प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास भेजना चाहते हैं, मतलब आप जिस आईडी का पीएफ ट्रांसफर कर रहे हैं उन एम्प्लॉयर के पास अगर आप अपनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे प्रीवियस एम्प्लॉयर। और अगर आप अपनी प्रेजेंट आईडी में जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं पीएफ की अमाउंट, उन प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास अगर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे प्रेजेंट एम्प्लॉयर।
तो अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से आपके कौन से एम्प्लॉयर पहले आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट करें, क्योंकि प्रेजेंट में आप जहां पर काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आप एम्प्लॉयर को बोल के अपनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ गेट डिटेल्स, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रीवियस मेंबर आईडी होंगी वो सभी मेंबर आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे कि हमारे केस में सिर्फ एक ही मेंबर आईडी है, तो यहाँ पर हमें एक ही मेंबर आईडी शो हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी अगर आपके केस में एक से ज्यादा है तो आप उनको एक ही बार में सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंसेंट देंगे, इस बॉक्स को चेक कर लेंगे। यहाँ पर गेट ओटीपी, इस पर ओके करेंगे। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। हमारा जो क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इसका जो करंट स्टेटस होगा वो चेक करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज में। इसके बाद यहाँ ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर ओके करेंगे। तो आप अपने क्लेम का करंट स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, ट्रैकिंग आईडी, क्लेम टाइप, यहाँ पर प्रीवियस अकाउंट नंबर, प्रेजेंट अकाउंट नंबर, और यहाँ पर यह है क्लेम स्टेटस। जो भी आपके क्लेम का करंट स्टेटस होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। अभी का जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो हमने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट सेंड की है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो इसको डिजिटली साइन करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद फिर रिक्वेस्ट जाएगी फील्ड ऑफिस में, और फील्ड ऑफिस से रिक्वेस्ट को अप्रूव होने में नॉर्मली जो है 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप ये मान के चलिए, अगर आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं तो आगे से फील्ड ऑफिस से अप्रूव होने में नॉर्मली जो है 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपका ये क्लेम अप्रूव हो जाएगा और आपका पीएफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद आपकी जो पीएफ की अमाउंट है फिर आपको वो करंट आईडी में ही शो होगी। तो जो भी स्टेटस रहेगा वो आप यहाँ पर क्लेम स्टेटस में चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं, और यहाँ पर है मेंबर एक्शन, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई क्लेम आपका गलत सबमिट हो जाता है। मतलब अगर आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट भेजनी थी लेकिन आपने अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास भेज दी है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस तरह से आप अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ नई आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।